हेलो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा सलाम। मैं पास्टर अरुण साइमन आज की सुबह आपके साथ हूँ खुदावंद के जीवित कलाम को लेकर। और मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को प्लीज़ आप सभी लोग अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव को इसको शेयर करें। और इस वीडियो से एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी कि हमने ये छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स के माध्यम से ये बाइबल स्टडी क्यों शुरू की है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है हमारे समाज को, हमारी पीढ़ी को बचाने के लिए। आमीन। तो आज हम देखेंगे रूत की पुस्तक। ठीक है मित्रों, आइए हम देखते हैं रूत की पुस्तक। मैं चाहूँगा आप 3-4 पेज हैं उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो जो पिक्चर है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी, है ना। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम तेरे पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, और चाहते हैं खुदावंद कि आज का कलाम तेरी ओर से हो सके, और सच में खुदावंद हम उसे समझने वाले बन सके, और तेरा कलाम हमारे जीवनों में फलवंत हो सके, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हम रूत की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं। मैं शॉर्ट में आपको समझाऊंगा। इसमें 3 लोग हैं, समझ रहे हैं आप? सॉरी, 4 लोग हैं इसमें। ये है, ऐसा लिखा है पहली आयत में कि जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों यहूदा देश में अकाल पड़ा। हालेलुया। न्यायी लोग न्याय करते थे, इसका मतलब आप समझ सकते हैं न्यायी लोग कैसा न्याय करते थे, है ना। उन दिनों में अकाल पड़ा, और अकाल पड़ने के बाद देखिए कुछ लोग बहुत समझदार होते हैं ना, वो दूसरों से आगे दौड़ना मांगते हैं। उन दिनों में अकाल पड़ा, और अकाल जब पड़ा तो यहूदा के में से एक व्यक्ति जिसका नाम एलीमेलेक था। क्या था? एलीमेलेक था। उसकी पत्नी नौमी, ठीक है, और वो अपने 2 बेटों को लेकर के यहूदा से निकल आया, क्योंकि अकाल पड़ा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये बड़ी चिंता, बड़ी समस्या उसके जीवन में। और उसने अपनी समझदारी का सहारा लिया, और समझदारी के साथ उसने अपने परिवार को लिया और यहूदा से निकल गया। समझिए इसको। कभी कभी मित्रों हम भी बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। हम अपनी कलीसिया में होते हैं, अपने चर्च में होते हैं, आशीषित होते हैं, लेकिन कोई भी अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई परेशानी होती है, हम बड़ी जल्दी से चिड़चिड़ा जाते हैं और अपनी कलीसिया को, अपने चर्च को और अपने लोगों को छोड़कर हम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, है ना। क्योंकि हम ज्ञानी बहुत हो चुके हैं, हम प्रभु की तरफ ध्यान नहीं देते। और यही यहाँ पर ये हो रहा है। इसने देखा कि यहाँ अकाल पड़ गया, ये अपने परिवार को लेकर के कहाँ आ गया? ये मोआब देश आ गया। मोआब देश में जब ये आ गया, और इसने ये एक्सेप्ट करा कि हम यहूदा को छोड़कर मोआब देश में परदेसी बनकर रहेंगे। देखिए, एक अपनापन और एक परदेसी, पहली चीज आ गया। वहां आने के बाद क्या हुआ आप समझिए। यहाँ जो यहूदा की बात हो रही है, बेतलहम की बात हो रही है। यहूदा यानी कि बेतलहम का जो अगर आप मीनिंग्स देखेंगे, बेतलहम को जो मीनिंग्स है उसे कहते हैं रोटी का घर, है ना। जैसे हमारे देश को, हिंदुस्तान को कहते हैं किसानों का देश, ऐसे ही बेतलहम का अर्थ है ना, रोटी का देश। जिसका अर्थ रोटी का देश है, उसी में आज अकाल है। सिर्फ किसके कारण? उन न्यायियों के कारण जो शायद न्याय प्रभु के भय में और प्रभु के डर में नहीं करते थे, और उसकी वजह से अकाल पड़ा। और अकाल से भी समझदार व्यक्ति ये था
एमीमेलेक अपनी पत्नी अपने बच्चों को लेकर के कहाँ आ गया? मोआब देश में आ गया। अब मोआब देश में आने के बाद क्या हुआ? वहां बीमारी फैली, जबरदस्त बीमारी, महामारी, और एमीमेलेक क्या होता है? वहां मर जाता है। अब मर गया, नौमी अकेली हो गई, बच्चे जवान हो गए। अब नौमी बच्चों पर वो सही तरीके से अपनी पकड़ नहीं बना पाई। या मैं ये कहूँ कि जब वो यहूदा से आ गए, बेतलहम से आ गए और वो मोआब में रहने लगे, मोआब में उन्हें खुदा का कलाम नहीं मिला, खुदा के लोग नहीं मिले, खुदा की संगति नहीं मिली, उनको पता नहीं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लिहाजा उन जवान बच्चों ने क्या करा? वहां मोआबी स्त्रियों से शादी कर। आमीन। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं, ध्यान से आप समझिए। मोआबियन से शादी कर ली और कुछ समय बाद प्रभु का कोप उन पर उतरा और वो दोनों जो जवान बेटे थे नौमी के, वो दोनों मर गए। अब नौमी बहुत परेशान है, बहुत ही ज़्यादा कुड़कुड़ाहट में है और नौमी के समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या करना चाहिए। उसके दो बेटे जो जवान थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जवान बहुएं उसके साथ में हैं, उसके सामने हैं, वो समझ ही नहीं पा रही क्या करना चाहिए। इन जवान बहुओं को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? लिहाजा नौमी ने अपनी बहुओं से कहा कि अब ऐसा करो, मैं कोई दूसरा तो नहीं जन सकती, मैं तुम्हारा क्या करूं? तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है, तुम ऐसा करो, मुझे छोड़ो और तुम अपने अपने घर चली जाओ, अपना घर बसाओ, शादी करो और अपने मैके चली जाओ। मेरी बच्चियों, तुम जाओ, तुम्हारे सामने पूरा जीवन पड़ा है। बहुत दुखी, मात्र 10 साल, केवल 10 साल ये दोनों रहे और 10 साल में इसको इतनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और नौमी की देखिए दो जो बहुएं थी, ओपरा और रूथ, ये शब्द जब सुना तो ओपरा ने तुरंत डिसीजन लिया कि मेरी सास बिल्कुल सही कह रही है और वो अपने मैके चली गई। एक चीज, लेकिन दूसरी जो बहू थी रूथ, वो नहीं। एक अध्याय उसकी 8 आयत अगर आप देखें तो यहां लिखा है, नौमी दोनों बहुओं से कह रही है ना, तुम जाओ और अपना घर बसा लो। ओपरा चली गई, लेकिन दूसरी जो पत्नी थी रूथ, वो नहीं गई। और ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है कि ओपरा अपने मैके घर लौट जाती है। 15 आयत में देखें, घर का मतलब है कि वो अपने देवी देवताओं के पास लौट जाती है, बड़ी चीज। लेकिन 16 और 17 आयत यहाँ ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर रूथ बोली, तू मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे छोड़ के लौट जा, तू जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊँगी, तू जहाँ टिकेगी मैं वहाँ टिकूँगी, जहाँ तुझे मिट्टी दी जाएगी वहाँ मुझे मिट्टी दी जाएगी, और जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। ये है मेन चीज, इसे कहते हैं हम रियल कन्वर्जन। जो रूथ आज एक्सेप्ट कर रही है प्रभु को। एक जो बहू है वो आयत 15 में साफ लिखा है कि वो अपने देवताओं के पास लौट गई, और एक ये बहू है रूथ, है ना, जो बिल्कुल स्पष्ट रीति से कह रही है कि जो तेरा परमेश्वर होगा वो मेरा परमेश्वर होगा। मेरे मित्रों, कभी कभी हम इतने इंटेलिजेंट, इतने समझदार हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि हम किसी भी समाज की लड़की से शादी कर लेंगे, किसी भी समाज के लड़के से शादी कर लेंगे और फिर उसे प्रभु में हम आत्मा जीत लेंगे, है ना। इस मैसेज को आप समझ लीजिए। जो काम राजा सुलेमान बादशाह नहीं कर पाया वो आप क्या कर लेंगे? आमीन।
ऐसे नहीं जी, आत्मा बाद में जीतने की बात है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। ठीक है। अब देखिए, जब नहीं मानी, उसने प्रभु को ग्रहण किया और वो कह रही नहीं मैं अब यही तेरे ही साथ रहूँगी, तब क्या होता है, नौमी रूत को लेकर के फिर वापस बेतलहम जाती है ना। अपना सब कुछ बर्बाद होने के बाद फिर बेतलहम जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे ही बच्चे बहुत सारे नॉन क्रिश्चियन के साथ शादी कर लेते हैं, खुदा का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, या मैं कहूँ कि उनको इतनी सटीक जानकारी नहीं मिलती जो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल रही। और जब डिवोर्स हो जाता है या पति परेशान करने लगता है या पति मर जाता है या किसी भी तरीके का, प्रभु तो प्रभु है, वो आपको किसी भी तरीके से पनिशमेंट कर सकता है, और फिर हम डिवोर्स लेकर या विडो होकर या किसी भी तरीके से समस्याओं में या बहुत ज़्यादा क्राइसिस जीवन में हो जाता है, प्रताड़नाएं हो जाती हैं, फिर हम वापस आते हैं आमीन अपने प्रभु के पास, अपने लोगों के पास। और यहाँ यही हुआ। आज नौमी अपनी बहू रूत को लेकर के आई है, और यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, एक अध्याय उसकी 19 आयत में देखें। सो वे दोनों बेतलहम को पहुँची, वहाँ पहुंचकर परिवार समाज के लोग नौमी को देखकर बेतलहम में धूम मच गई। देखिए, अपने लोगों का प्यार और अपने लोगों का स्वागत। जब नौमी वहाँ पहुँची तो उसके लोगों ने, उसके परिवार के लोगों ने उन्हें देखा और खुश से होने लगे, डांस करने लगे, नौमी की जय जयकार करने लगे, नौमी नौमी कहकर उससे लिपटने लगे, उसे चूमने लगे। लेकिन नौमी, एक अध्याय 20 आयत में देखिए, नौमी तुरंत कहती है कि मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो, मारा। मैं भरी पूरी यहाँ से गई थी और प्रभु ने मुझे छूछे हाथ लौटा लाया है। समझ रहे हैं आप? यानी कि प्रभु ने मुझे दुख दिया है, मुझे छूछे हाथ खाली लौटा लाया है। मुझे मत कहो नौमी, मुझे मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा। मेरे प्रभु वचन में साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता, परंतु मनुष्य स्वयं ही लालच से शैतान के हाथों में फंस जाता है। और यह नौमी भी कह रही है कि मुझे परमेश्वर ने मारा है, मुझे नौमी मत कहो, मुझे मारा कहो। आमीन। देखिए, मतलब मैं उसको दुख के बारे में आपको बता रहा हूँ, कितने दुख इस परिवार को मिला। 14 उसकी 13 आयत में देखिए, तब बोआज उसको मिलता है ना। कौन मिलता है? बोआज मिलता है। मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ कि बोआज मिलता है, फिर वो किस तरीके से अपनी सास का पालन पोषण करती है, खेतों में बालियाँ बीनती है, बहुत सब कुछ करती है। लेकिन रूत जो थी बहुत सुंदर थी, बहुत अब विश्वासी बन चुकी है, बहुत ही प्यारी स्त्री थी। अगर आप अपने माइंड में पिक्चर डेवलप करें रूत को पढ़कर तो आप समझेंगे। होता क्या है, इसको एक व्यक्ति मिलता है बोआज। उस बोआज के बारे में ये अपनी सास को बताती है। सास बहुत खुश होती है और रूत से कहती है कि वो हमारे ही परिवार का है, यहूदी है। आमीन। आज अपने परिवार, अपने विश्वास, अपने लोगों की याद आई और आस्ते आस्ते वो लोग मिलते हैं। और होता क्या है कि 4 और 13 में देखिए, तब बोआज ने रूत को ब्याह लिया और वो उसकी पत्नी हो गई। आमीन। बोआज ने रूत के साथ शादी की, उसे अपनी पत्नी बनाया। जो भी धन संपत्ति, घर उनका जो गिरवी पड़ा हुआ था, बोआज ने उसको छुड़ाया और खुश होने लगे। अब देखिए 4 की 14 में लिखा है, तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन है जिसने आज तुझे छुड़ाने वाला कुटुंब दिया है। हालेलुया। वहां नौमी कह रही है मुझे मारा कहो, और यहां तुरंत जस्ट एक डिसीजन की बात है, केवल डिसीजन लिया, ईमानदारी के साथ जीवन में चले और प्रभु ने सब उसको वापस कर दिया।
आज नौमी आनंदित है, आज रूत आनंदित है। समझ रहे हैं? हम अपने जोश में, अपनी एजुकेशन के घमंड में, अहंकार में, अपने पैसे के घमंड में हम यहाँ वहाँ शादियाँ कर तो लेते हैं, लेकिन जब प्रभु पनिशमेंट देता है तो हम फिर वापस आते हैं और फिर दूसरी शादियाँ हम अपने लोगों में करते हैं। मेरी जवानों से रिक्वेस्ट है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपने अभी माइंड में अपने कोई गलत डिसीजन ले रखा है या आप ऐसा सोच रहे हैं, तो मैं प्रभु का दास पास्टर अरुण साइमन आपसे विनती करता हूँ, अपने डिसीजन को चेंज करें, अपने प्रभु को समझें, अपने पेरेंट्स को समझें, और ये जो खुदा देता है उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आप देखिए यहाँ रूत ने जो डिसीजन लिया प्रभु के साथ, इतनी बड़ी आशीष मिली उसे कि बोआज बहुत पैसे वाला व्यक्ति था, प्रभु का जन था। और सबसे खास बात, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती उसका पहला अध्याय जहां यीशु मसीह के वंशावली का जिक्र है, वहां आपको रूत का जिक्र मिलेगा। हालेलुया। रूत को यीशु मसीह की नानी होने का अधिकार दिया प्रभु ने। रूत को यीशु मसीह की परदादी कहा जाता है, परदादी। रूत से ही दाऊद का वंश निकला और दाऊद के वंश से यीशु मसीह निकला। यह है प्रभु की महानता। हमें केवल प्रभु के साथ बने रहना है, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में। एक छोटे से अकाल को देखकर ये डर गया और वहां से निकल गए और सारा जीवन तबाह कर लिया। लेकिन मेरे मित्रों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें अपने समाज की हर जो कमियां हैं उनको दूर करना है। कैसे करना है मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं आप सबका साथ चाहता हूं। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और कोशिश करें कि हमारे लोग वचन पर खरे उतरें। वचन पर जब चलेंगे तो आशीषित हो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। यीशु के नाम में आमीन।